व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। बहुत डिमांड आ रही थी कि हाउ राइस्टार एंड ज्ञान गेमिंग बिकम फ्रेंड्स, मतलब राइस्टार और ज्ञान गेमिंग भाई कैसे फ्रेंड बने। तो इसके बाद पूरी वीडियो है GW मनीष भाई के चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। इस वीडियो के ऊपर लाइक है भाई 15,000 का लाइक एम रखते हैं 24 घंटे के अंदर, देखते हैं कितनी जल्दी पूरा होता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर 2 लाख सब्सक्राइबर। और साथ ही साथ एक और खुशखबरी है, ज्ञान गेमिंग भाई का चैनल वापस आ चुका है दोस्तों। इतना प्यार देने के लिए भाई यार सारे गजब हो यार। आप लोग की दुआ है, आप लोग की प्रेयर से, इतना प्यार की वजह से भाई का चैनल वापस आ गया और यूट्यूब ने बहुत जल्दी हेल्प कर दी है। तो भाई कांग्रेचुलेशन टू ज्ञान गेमिंग भाई। और साथ में वीडियो एंजॉय करते हैं। GW मनीष भाई की चैनल पे अमेजिंग वीडियोस है, जरूर चेकआउट करो भाई। और पिछली वीडियो हमने राइस्टार की डाली थी, उसमें भी आपका अमेजिंग रिस्पॉन्स था यार। तो भाई साथ में एंजॉय करते हैं। रेडी 1 2 3 गो। क्या आपको पता है ये जो राइस्टार और ज्ञान गेमिंग है, इनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई? ये दोनों पहली बार कब मिले और आखिर मिले तो कैसे मिले ये लोग? क्या आपको पता है? अगर आप लोग भी फ्री फायर खेलते हो तो आपको ये बात पता ही है कि राइस्टार और ज्ञान गेमिंग कितना फेमस है हमारे इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी में। और इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा अच्छी भी है। काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि ज्ञान गेमिंग और राइस्टार घर के आसपास ही रहते हैं, बट अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं आपको बता दूं, राइस्टार जो है आई थिंक केरला में रहता है। आई एम नॉट 100% कंफर्म। और जो ज्ञान गेमिंग है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में रहता है। देखो मैं ये दोनों चीजें तो 100% कंफर्म नहीं हूँ, बट जहां तक मैंने रिसर्च किया है मुझे ये पता चला है कि राइस्टार केरला में रहता है एंड जो ज्ञान गेमिंग है वो कोलकाता में रहता है। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये दोनों घर के आसपास रहते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि राइस्टार और ज्ञान गेमिंग फ्रेंड्स कैसे बने, वो पहली बार कब मिले और कैसे मिले। आज की इस वीडियो में हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाद जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि फ्री फायर रिलेटेड आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे इस चैनल पे मिलते रहेगी। तो सबसे पहले बात आपको ये बता दूं, ये जो ज्ञान गेमिंग है और राइस्टार, इनकी फ्रेंडशिप अभी नहीं हुई है। आज से कुछ 1 साल पहले या फिर कुछ महीनों पहले इनकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है। इनकी फ्रेंडशिप आज से 3 साल पहले से ही हुई है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि राइस्टार और ज्ञान गेमिंग आज से कुछ 1 साल पहले ही मिले हैं और राइस्टार और ज्ञान गेमिंग दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस यूट्यूबर है, ऐसे ही इनकी दोस्ती हुई है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात आज से कुछ 3 साल पहले जब ज्ञान गेमिंग अपने चैनल पे फ्री फायर की स्ट्रीम करते थे एंड उस टाइम जब वो स्ट्रीम करते थे तो जिसकी भी उन्हें रिक्वेस्ट आती थी फ्री फायर गेम में तो सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे। एंड ऐसे में उन्हें एक बार राइस्टार की भी रिक्वेस्ट आई थी एंड उनका एक उसूल था कि किसी का भी रिक्वेस्ट आए, अगर उनके फ्रेंड्स में जगह खाली है तो सबका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे। आज से कुछ 3 साल पहले। तो ऐसे में ही ज्ञान गेमिंग ने राइस्टार की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उस टाइम पे राइस्टार सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सब्सक्राइबर था ज्ञान गेमिंग का। फिर वो जैसे रैंडमली खेलने लगे। वो पहले हर एक इंसान के साथ खेलते थे जो भी उनके फ्रेंड लिस्ट में होता था, लाइव स्ट्रीम में उसे खेलने का मौका देते थे। एंड ऐसे में एक बार राइस्टार को भी मौका मिला, बट राइस्टार का गेम प्ले पहले भी बहुत ज्यादा ही ऑसम था और अभी भी बहुत ज्यादा ऑसम है। तो इसी गेम प्ले ने ज्ञान गेमिंग को इम्प्रेस कर दिया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में ज्ञान गेमिंग तो डाउन हो ही चुके हैं और यहाँ पे राइस्टार ने पूरी स्क्वाड खत्म कर दी अकेले ही 3 साल पहले। तो ये चीज ज्ञान गेमिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दी राइस्टार से। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा किल राइस्टार की है, वो ही 13 किल और सबके 1-2 किल है। आज से 3 साल पहले भी मतलब राइस्टार बहुत ज्यादा ओपी खेलता था। तो इसका मतलब ये है कि राइस्टार पहले से फेमस नहीं था और राइस्टार फेमस था इसलिए ज्ञान गेमिंग और राइस्टार की फ्रेंडशिप नहीं हुई। आज से 3 साल पहले ये जस्ट एक इत्तेफाक था और इनकी फ्रेंडशिप ऐसे रैंडमली हो गई थी। अब काफी लोग मुझे ये भी बोलेंगे नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, इनकी फ्रेंडशिप इसलिए हुई क्योंकि ये दोनों यूट्यूबर है और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर है इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के, इसलिए इनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है। बट ऐसा नहीं है। ज्ञान गेमिंग 3 साल पहले भी यूट्यूब पे थे और राइस्टार का वीडियो जो है यूट्यूब पे आना शुरू हुआ था वो भी 1 साल पहले, कुछ 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले की बात है। वैसे तो ज्ञान गेमिंग और राइस्टार से रिलेटेड और भी मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया राइस्टार पहले से फेमस नहीं था, तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि राइस्टार इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया। काफी बंदे की जुबान में ये होगा कि भाई वो यूट्यूबर है ना, तो यूट्यूब से इतना फेमस हुआ है। बट अगर आप सोचते हो राइस्टार यूट्यूबर इसलिए इतना फेमस हुआ है तो ये आधा सच है। आधा सच मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो राइस्टार 1 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए थे और हमेशा का उनका है कि वो महीने में 1 वीडियो, पहले तो महीने में 2 वीडियो डालते थे या फिर 3 वीडियो डालते थे, लेकिन महीने में अब वो 1 ही वीडियो डालते हैं। तो 1 वीडियो डालने से फेमस कैसे हो गए? ऐसा नहीं है, ये पहले से कुछ चीज किए तब जाके फेमस
फेमस हुए एंड तब जाके उनका यूट्यूब चैनल इतने फास्टली ग्रो हो रहा है। जब इंडिया में किसी को गेम प्ले देखना पसंद नहीं था और इंडिया में बहुत कम लोगों को अच्छे से खेलना आता था, तब राइस्टार कितना अच्छा खेलते थे मैंने आपको बताया है। पूरा स्क्वाड खत्म कर दिया था आज से 3 साल पहले। और इनका ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और ये बहुत पहले से ही मीना सर्वर या फिर फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनका गेम प्ले देखते थे, उनका गेम प्ले देख के सीखते थे, जबकि ऐसा हमारे इंडियन सर्वर में कोई नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ राइस्टार ही करता था। एंड ऐसे ही करते करते उन्होंने बाहर के सर्वर के प्लेयर को देख के कुछ सीखा, वो है वन टैप हेडशॉट। फिर उन्होंने इंडिया में भी वन टैप हेडशॉट को लॉन्च किया एंड जो वन टैप हेडशॉट आप मारते हो वो राइस्टार ने इन्वेंट किया है, आप सभी को पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंड उनका मूवमेंट स्पीड, इनका ग्लूवल स्पीड आपको उनके चैनल पे यूट्यूब पे देखने मिलता है, वो जो अपने गेम प्ले डालते हैं उसमें से। और उनके गेम प्ले बहुत से फॉरेन यूट्यूबर्स रिएक्शन करने लगे और यहाँ तक कि हमारे इंडियन यूट्यूबर्स भी रिएक्शन करने लगे, इससे और राइस्टार को और भी ज्यादा लोग जानने लगे। बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ज्यादा फेमस राइस्टार है या फिर ज्ञान गेमिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग में से काफी सारे बंदे ये भी बोलेंगे कि भाई ज्ञान गेमिंग फेमस है, क्योंकि ज्ञान गेमिंग ने ही राइस्टार को फेमस किया है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि ज्ञान गेमिंग ने राइस्टार को फेमस किया, तो ऐसा नहीं है, बस इनकी फ्रेंडशिप थी, राइस्टार ने अपने खुद के बलबूते पे अपने आप को फेमस किया है। और ज्ञान गेमिंग के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है और राइस्टार के 5 मिलियन तक नहीं है, तो आप लोग बोले कि शायद ज्ञान गेमिंग ज्यादा फेमस है राइस्टार से, बट ऐसा भी नहीं है। फॉरेन में भी लोग राइस्टार को जानते हैं और इंडिया में बच्चा बच्चा भी राइस्टार को जानता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने इंडिया में वन टैप इन्वेंट किया, उसी के साथ उनका गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा था, पहले भी और अभी भी, इसलिए और भी ज्यादा फेमस होते हैं वो दिन प्रतिदिन। और एक और बात, ज्ञान गेमिंग की लाइव स्ट्रीम में राइस्टार खेलते हैं, तो उस वजह से ज्ञान गेमिंग को भी अटेंशन मिलता है और उसके साथ साथ जो राइस्टार गेम प्ले देखना चाहते हैं वो ज्ञान गेमिंग के स्ट्रीम पे भी देख लेते हैं। इससे होता है इन दोनों का फायदा एंड इसी को कहते हैं फ्रेंडशिप। अगर आप लोगों में से कोई या फिर आपके फ्रेंड में से कोई ऐसा सोचता है कि ये दोनों यूट्यूबर्स है इसलिए यूट्यूबर बनने के बाद ही इनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी हुई, तो ऐसा नहीं है। इनकी फ्रेंडशिप आज से 3 साल पहले ही हुई थी, जब इनका कुछ यूट्यूब पे अस्तित्व भी नहीं था। और ना ही ज्ञान गेमिंग फेमस था इसलिए राइस्टार ने उससे फ्रेंडशिप की, या फिर राइस्टार फेमस था इसलिए ज्ञान गेमिंग ने फ्रेंडशिप की, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों की फ्रेंडशिप पहले से थी और एकदम रैंडमली हुई थी। और हाँ, अगर कोई सोचता है, देखो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ये लोग घर के आसपास नहीं रहते, अच्छे से सुनना, घर के आसपास नहीं रहते। ज्ञान गेमिंग एज अ फन के लिए कोई बच्चों को बोलते हैं ये राइस्टार है, ये राइस्टार है, क्योंकि बच्चा अपने आपको राइस्टार बोलता है ना, तो ज्ञान गेमिंग घर के पास भी एक बंदा है, बच्चा है, वो भी राइस्टार बोलते रहता है, बस ऐसा मजाक में। बस इसका मतलब ये नहीं कि राइस्टार सच में वहीं पे ज्ञान गेमिंग के घर के पास ही रहता है। और अगर आपको राइस्टार के एज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, राइस्टार शायद से 18 के आसपास का, देखो मैं शायद से बोल रहा हूँ, 100% कंफर्म नहीं हूँ, 18 या फिर 19 के आसपास। एंड ज्ञान गेमिंग तो भाई नौकरी करता है, मतलब बड़ा ही ऑब्वियसली बड़ा है, शायद 23, 24, 25 साल का हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं उस चीज से। तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो से वीडियोस बनाने के लिए। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। किस्मत डेस्टिनी तब बनती है जब आप मेहनत भी करते हो, और मेहनत राइस्टार ने, ज्ञान गेम भाई ने बहुत करी है, और ये चीज प्रूव होती है आज उनकी, चाहे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स देख लो, चाहे फैन फॉलोइंग देख लो। आज वो दिन है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, चाहे लाइव स्ट्रीम में चाहे वैसे बातचीत में। जैसे कि ज्ञान भाई खेलते हैं, राइस्टार साथ में होता है, तो लोगों को राइस्टार भी साथ में देखने को मिलता है। और ज्ञान भाई की फैन फॉलोइंग तो है ही गजब यार। और ज्ञान भाई इतने सपोर्ट स्टार्टिंग में से लेकर आज तक इतने सपोर्टिव है, बहुत नेचर बहुत चैनल जैसे हैक हुआ ना, तो हर स्ट्रीम में लोगों ने आके धर राइस्टार ने भी ट्वीट किया, वो यूट्यूब पे एक पोस्ट डाली हुई थी कि प्लीज क्या बोलते हैं, छोटा सा काम कर दो यार, और उसमें वो ट्वीट वाला था, उसमें रिट्वीट करने के लिए बहुत ही स्वीट। और इनकी दोस्ती ना बहुत ही अच्छी, बहुत स्वीट है, गेम में भी दिखती है, बहुत ही स्वीट। और ये चीज पता लगी आज से 3 साल पहले, एक्सेप्ट करते रहते थे सब, और रैंडमली तब राइस्टार से मिले, और जब राइस्टार गेम प्ले 13 किल एक गेम में, तो भाई उसके बाद उनको पसंद आया। और गेम प्ले सीरियसली राइस्टार गेम प्ले तो नेक्स्ट लेवल यार, चाहे ग्लू वॉल लगाना हो, चाहे वन टैप हेडशॉट इन्वेंट करना, वही चीज है, ट्रैक करे, वरना क्या शक्ल थोड़ी देखी, आवाज थोड़ी सुनी, वही चीज राइस्टार का तो प्योरली है कि गेम प्ले से लोग अटैच भाई साहब। नेक्स्ट लेवल गेम प्ले, शक्ल दिखाई है ना उसका, मतलब कोई कुछ नहीं जानता। जब राइस्टार और ज्ञान गेमिंग भाई मिल जाते हैं ना चैनल पे, तो भाई से जो माहौल बनता है वहां पर, फुल पैकेज लोकल एंटरटेनमेंट वाला, टांग खिंचाई करते रहे एक दूसरे की, मस्त वीडियो मस्त भाई। और ये बहुत ही बड़ी वीडियो थी, क्योंकि ये नहीं पता आपकी कब आपकी किस्मत हो, कब आप किससे मिल जाए, कब आपकी किस्मत बदल जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज लगा लो कि एक स्टार्टिंग स्टेज में जो इनिशियल बूस्ट मिला है राइस्टार को, कहीं ना कहीं ज्ञान भाई के थ्रू भी मिला था। और राइस्टार उसके बाद तो किस्मत भाई देखो आपको बनानी पड़ती है, और राइस्टार भाई ने
आज जो किस्मत जहां पर पहुंची है ना, वो सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत भी है और गेम प्ले नेक्स्ट लेवल है। तो ये चीज बिग सैल्यूट टू राइस्टार एंड ज्ञान भाई। तो वो सीखता था, देखा तूने? कभी फेम नहीं देखा मैंने, तो किसी के भी सर पे चढ़ते फेम नहीं देखा। बहुत स्वीट है हमेशा से ना, कि जैसे उसने बताया था ना कि वो बाहर के प्लेयर्स का वो गेम प्ले देख के सीखता था, सीखते, क्योंकि हर किसी में तो वो नहीं होता 18 के आसपास एज है, तो ये देख लो 3 साल पहले 15-16 के आसपास, तो तब से ये था कि मुझे एक्सेल करना है इस फील्ड के अंदर। तो ये चीज देख रहे तू, और आज वो चीज है कि वीडियो 1 डालते हो चाहे 2 डालते हो महीने की, महीने में एक आज भाई साहब सब्सक्राइबर जिस तेजी से बढ़ते हैं ना, राइस्टार पे बच्चा जानता है सीरियसली बच्चा। और ज्ञान भाई मजाक करते थे ना, जो घर के पास कोई लड़का था, ये है राइस्टार, ये है राइस्टार, ये वाली बात। तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और भाई के चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जेडब्ल्यू मनीष भाई के, और जोड़ोगे डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, लाइक कर दो, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और सेश करते रहना। बाय, टेक केयर।